All the student of class 11th JK Boss exam 2026 वेलकम लर्न विद एक्सपर्ट्स। स्टूडेंट आज की वीडियो सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए रहने वाली है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए बच्चों के मुझे। आईपी को ले लो, कंप्यूटर साइंस को ले लो, ईवीएस को ले लो, फिजिकल एजुकेशन को ले लो, आईटी को ले लो। इन सब को स्टूडेंट आज के वीडियो के अंदर सोल्यूशन मिलेगा। आपने क्या करना है, कहाँ से बेटा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसकी हम बात करेंगे। फिजिकल एजुकेशन वालों का स्टूडेंट मैं यहीं पे इसी वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं चलो बात करते हैं। जैसे आईपी की सबसे पहले बेटा बात करते हैं। जो 11th क्लास के बच्चे जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट आईपी है, कंप्यूटर साइंस है, ईवीएस है और आईटी है, इन बच्चों को करना क्या है बेटा अब आपने, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों को ना। अब आपके लिए बेटा बेस्ट वे क्या है, आप क्या करिए, मुझे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करिए। गर्ल्स के लिए बेटा ये नंबर रहने वाला है और बॉयज़ के लिए मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप वहां से बेटा ग्रुप को ज्वाइन करोगे। इन गर्ल्स के लिए ग्रुप के लिए बेटा ये नंबर रहेगा, आप इस पर मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन करोगे। क्योंकि बेटा हर सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर मैं अभी आपको वीडियो के अंदर प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रह चुका है। अभी मेरे पास बेटा इनकी पीडीएफ्स पड़ी हुई हैं, चाहे आईपी की बात करें, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस की बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें, ईवीएस की बात करें और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें। फिजिकल एजुकेशन की वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई थी और बेटा मैं आज भी उसी वीडियो को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि वो मुझे वीडियो कंप्लीट करनी है। अभी हाँ मैं तो छोड़ नहीं सकता हूँ। ईवीएस, अच्छा आप बेटा एक चीज़ याद रखनी है, ईवीएस के जितने भी बच्चे इन्वायरमेंटल साइंसेज के, अगर तो बेटा आपका सब्जेक्ट बायो था भाई फिर आपको कोई मुश्किल नहीं है इसको पढ़ने के अंदर। ये बहुत आसान है बेटा ईवीएस, आप खुद से भी लिख सकते हैं इसको, कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। बाकी रही बेटा इन तीन सब्जेक्ट्स की बात, आईपी, सीएस और आईटी, इसमें 50% सिलेबस आपका बेटा सेम रहने वाला है। अगर किसी को आईपी का या आईटी का मिल रहा है तो सीएस बेटा वहीं से आप करोगे क्योंकि यहीं से आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर भी बनेगा। अब आपने करना क्या है, स्पेशली सीएस बच्चों की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा आप क्या करिए, PYQ जेके बॉस की साइट से अगर नहीं मिलते तो बेटा लिंक वही मैंने नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया, गर्ल्स के लिए एंड बॉयज़ के लिए लिंक है, आप ग्रुप ज्वाइन करो। मैं आपको PYQ बेटा जो है वो प्रोवाइड करूंगा, जल्दी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और तैयार कर लो, आपका पेपर 30 को होने जा रहा है। अच्छा क्यूरी में जो ये आई थी, इन बच्चों को पता ही नहीं कि इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर कब है बेटा। वोकेशनल सब्जेक्ट अलग है और ऑप्शनल अलग है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के जितने भी बच्चे हैं उनका 30 को एग्जाम है और वोकेशनल वाले जो है बेटा उनको 2 को है, मतलब थर्सडे को है। मंडे को एग्जाम है, मतलब परसों मंडे को एग्जाम है किसका बेटा, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का, जिसमें फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस आ जाएगा, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है, ईवीएस है बेटा, ठीक है ना। अब वोकेशनल वाले बच्चे देख लें जिसमें शायद आईटीएस भी वोकेशनल में ही आता है बेटा, उसको देख लेना आप। मैं डेट शीट भी शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो ये बेटा है। अब आईपी के मेरे पास पीडीएफ है गेस्ट पेपर की, ये भी आपको मिल जाएगा। सीएस के PYQs है बेटा, ये भी आपको मिल जाएंगे। ईवीएस के भी PYQs है और ईवीएस के लिए बेटा एक और गेस्ट है मेरे पास, वो ये है आपकी जो टेक्स्ट बुक है, आपकी बेटा जो टेक्स्ट बुक है, हर चैप्टर के लास्ट के ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्लीज़ एक बार बेटा उसको देख लो, पेपर उसी में से आता है। हर चैप्टर के लास्ट पे ऊपर क्वेश्चंस दे रखे होंगे आपको, वहीं से आप जाओ वो तैयार करो, वहीं से पेपर आने वाला है। समय बहुत कम है बेटा, जल्दी करो और जल्दी से तैयार कर लो। अब चलिए हम बात करते हैं कि अच्छा आईटी का बेटा मेरे पास पीडीएफ है, इसकी भी पीडीएफ है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इन बच्चों के कमेंट्स थे तो चलो बेटा इनको सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। अब जल्दी से आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएंगी। अब अगर बेटा मैं बात करूँ तो बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन वालों की। तो फिजिकल एजुकेशन के ऑलरेडी 5 चैप्टर जो थे वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ एंड नेक्स्ट 5 यूनिट जो है बेटा 5 चैप्टर आज उनकी हम बात करेंगे और फिर उनके उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो नंबर 6 पे जो हमारे पास है बेटा वो है कंसेप्ट ऑफ मेजर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मेजर गेम्स और स्पोर्ट्स, मेजर गेम्स और स्पोर्ट्स। तो ये है चैप्टर नंबर 6 बेटा, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो चैप्टर वाइज बेटा मूव करेंगे जिस तरीके से कल मैंने चैप्टर वाइज सीरीज आपको दी थी। अच्छा अभी कुछ बच्चों के कमेंट थे इसी को लेके कि सर इसमें से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बताओ। बेटा मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, एक्चुअल में जो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है ना उसमें दिक्कत ये है कि हर चैप्टर की वेटेज बराबर रखी है इन्होंने।
तो इसलिए आप ये बताना कि मतलब देखो वेटेज ज़्यादा तो हम बता सकते हैं भाई इससे ये क्वेश्चन बनेंगे, इससे ये बनेंगे। जब वेटेज ही बराबर हो चुकी है बेटा तो फिर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ हर चैप्टर के 4-4, 5-5 क्वेश्चन वो प्रिपेयर करते चले जाओ और आपको बेटा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर की बात करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आप तैयार करने वाले हो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द हिस्ट्री, रूल्स, फंडामेंटल स्किल्स, प्लेइंग फील्ड, ठीक है, डायमेंशंस एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ। थोड़ा सा बेटा मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या है इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज बेटा आपको पढ़नी है। जैसे खो खो गेम है भाई, खो खो गेम है। दूसरी बेटा है आपके पास कबड्डी, ठीक है। तीसरी है बेटा आपके पास बैडमिंटन, बैडमिंटन। चौथी है बेटा आपके पास हॉकी, हॉकी। एंड नंबर 5 पर है आपके पास आर्चरी, आर्चरी बेटा। अब आपको करना क्या है इसमें से भाई, खो खो हो गया बेटा, ये सारे जितने मैंने आपको बताया इनमें से आप क्या करने वाले हो भाई, अब क्या करोगे सब की बेटा आपने क्या तैयार करनी है। सबके लिए सेम मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको इन 5 गेम्स के बारे में। एक तो बेटा इनकी हिस्ट्री सबके लिए बराबर भाई, ठीक है ना। हिस्ट्री इनकी तैयार करो, खो खो की हिस्ट्री क्या है, कबड्डी की हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना, इन सब की हिस्ट्री बेटा तैयार करो। रूल्स, गेम्स के रूल्स क्या है वो तैयार करो। देन फंडामेंटल स्किल्स क्या है बेटा इसके अंदर वो तैयार करो। ये पूरे चैप्टर में यही है भाई आपके पास, फंडामेंटल स्किल्स तैयार करो इन सारों के। प्लेइंग फील्ड्स, इनकी प्लेइंग फील्ड कैसी होती है बेटा, उनके डायमेंशंस वगैरह क्या है वो सारा तैयार करो। प्लेइंग फील्ड्स जो हैं इन सारी गेम्स की वो तैयार करो। टर्मिनोलॉजीज लास्ट पे बेटा, टर्मिनोलॉजी इन सारी फील्ड्स की, मतलब खो खो की हिस्ट्री, रूल्स, फंडामेंटल स्किल्स क्या है, प्लेइंग फील्ड इसका कैसा होता है, टर्मिनोलॉजीज कौन से यूज़ करते हैं, मतलब खो खो में क्या करते हैं, कबड्डी में है, बैडमिंटन है, हॉकी है और आर्चरी गेम्स है। मतलब एक गेम के पूरे रूल्स, फंडामेंटल हिस्ट्री, स्किल्स, डायमेंशन सब बेटा आपको आने चाहिए। ये था आपका चैप्टर नंबर 6 जिसमें बेटा हमने बात करी कंसेप्ट ऑफ मेजर गेम्स एंड स्पोर्ट्स की। नेक्स्ट जो हमारा बेटा चैप्टर है वो है हमारा नेशनल गेम्स को लेके। तो नेशनल गेम्स में से क्या क्या आएगा आप चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। पीडीएफ बेटा इसकी भी आपको मिल जाएगी, बट मैं ये चाहता हूँ साथ साथ ही लिख लो, क्योंकि पीडीएफ आने में थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा तो आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए। ओके, तो बेटा नेक्स्ट चैप्टर है आपका नेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स में सब आपको क्या तैयार करने का भाई। इसमें से बेटा पहला क्वेश्चन है नेशनल गेम से, राइट अ डिटेल नोट ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। इसमें से बेटा यह आता है क्वेश्चन, राइट अ डिटेल नोट ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें से अब क्या आने वाला भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ, explain in detail the various national sports award, various national sports award। बेटा ये है आपका नेशनल गेम्स में से 2 ही क्वेश्चन इसमें से बताए हैं, एक तो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे नोट लिखना है, एंड दूसरा बेटा है वेरियस नेशनल स्पोर्ट्स जो अवार्ड्स होते हैं उसके बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा बेटा वो है ओलंपिक गेम्स का। नेक्स्ट हमारा 8th पे ओलंपिक गेम्स। अब ओलंपिक गेम्स में बेटा कौन कौन से क्वेश्चंस तो आपको तैयार करने हैं वो भी बता देते हैं भाई आपको। और जहाँ तक बेटा मुझे लगता है कि इसी चैप्टर से आपको लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से है बेटा,
एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें से, राइट द हिस्ट्री एंड रूल्स ऑफ एशियंट ओलंपिक गेम्स। राइट द हिस्ट्री एंड रूल्स ऑफ एशियंट का मीनिंग बेटा क्या होता है? पुराना भाई, ठीक है ना। एंशियंट्स ओलंपिक गेम्स। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। बेटा कल मैं क्या करूंगा, आपके जितने PYQs पेपर हैं उनको एनालाइज भी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है ना, उससे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। पहला है इसमें मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, दूसरा है बेटा इसमें आपके पास ओलंपिक फ्लैग। तीसरा है आपके पास बेटा, तीसरा है ओलंपिक टॉर्च और मार्च पास्ट। ओलंपिक टॉर्च और मार्च पास्ट, इन सब के आपने क्या करना है भाई, शॉर्ट नोट बेटा तैयार करने, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। ऐसा तो बेटा हो ही जाता है भाई, क्या करें। अब मेरा 2 हाथ हैं, 3 चीज़ें मैंने पकड़ रखी हैं हाथ में बेटा, क्या करूं मैं अब। चलिए इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं, थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम हो गई उधर हमें भाई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बाहर लिखता रहूँ और आप बोलो सर कि क्या है भाई ये। नंबर 4 बेटा, ये वही क्वेश्चन रन है भाई अभी। ओलंपिक सिंबल एंड एम्बलम, ओलंपिक सिंबल एम्बलम बेटा, ठीक है। नंबर 5 पर है आपके पास ओलंपिक रिंग्स और बेटा नंबर 6 पर है आपके पास ओलंपिक मोटो। इन सारों के ऊपर बेटा आपने तैयार करने हैं डेफिनेशंस, ठीक है, ओलंपिक गेम्स में से इन सब के ऊपर तैयार करने का, ठीक। ये वाला बेटा और ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके पास जो चैप्टर नंबर था बेटा आपका, कौन सा, ओलंपिक गेम्स में से। एक तो एशियंट ओलंपिक गेम्स के हिस्ट्री और रूल्स बताने हैं, फिर इन शॉर्ट नोट्स लिखने हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक टॉर्च और मार्च पास्ट, सिंबल, एम्बलम, रिंग्स और मोटो बेटा, ठीक। तो चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो है डाइट एंड इट्स इंपॉर्टेंस भी, ठीक है। तो बेटा आज मैंने इसको पूरा कर दिया, कंप्लीट गेम्स दे दिया आपको फिजिकल का भाई। बाकी बच्चों को अभी नहीं मिला क्योंकि उनके लिए बेटा अभी समय नहीं था मेरे पास, ठीक है ना। उनको मैंने PDF प्रोवाइड करनी है, तो बेटा उनको आम से मतलब है, गुठली क्या करना है ना, आम खाओ भाई। आपको चाहिए क्या, अच्छा ये चैप्टर का नाम क्या, डाइट एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन। इसके अंदर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वो आपने तैयार करना है क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ डाइट इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, डाइट इंपॉर्टेंस का रोल बताइए भाई। डाइट इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल के अंदर, पहला क्वेश्चन ही यही है बेटा आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा इसके अंदर आपके पास, व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है बेटा, और साथ में राइट इट्स इंपॉर्टेंस, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है आपके पास नंबर 3 पे क्वेश्चन है बेटा, नंबर 3 पर है आपके पास, डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट। मैक्रो एंड माइक्रो दोनों बेटा बताने, ठीक है। डिस्क्राइब the component of
कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बेटा कंपोनेंट बताने और दोनों बताने, कौन कौन से, मैक्रोबी एंड माइक्रोबी। ठीक है, मैक्रोबी एंड माइक्रोबी। बेटा कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने क्या करना है, इसी फिजिकल का हो गया, ईवीएस का हो गया, सीएस का हो गया, मतलब कल सारे पेपर को मैं एनालाइज कराऊंगा आपको। ठीक है, जितने भी ओल्ड पेपर हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के, सारे हम एनालाइज करेंगे उसको। ठीक है, एंड द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर वो है बेटा डिफाइंड ओबेसिटी, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज एंड। ओबेसिटी बेटा क्या होता है, डिफाइन ओबेसिटी, और इसके साथ में है भाई एक्सप्लेन इट्स कॉजेज, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज एंड प्रिवेंशंस। कॉजेज क्या है बेटा और प्रिवेंशंस बतानी है इसके हमने। प्रिवेंशंस, प्रिवेंशंस, ओके। तो ये बेटा आपका हो गया 9th वाला चैप्टर जो है डाइट एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन पीएचई। 4 क्वेश्चन थे इसके अंदर। नेक्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर इज बेटा वो है आपके पास कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज एंड रिहैबिलाइजेशन। उसकी हम बात करते हैं। लास्ट चैप्टर है जो फिजिकल एजुकेशन वालों का। बेटा मैं देखता हूँ ईवीएस के जो बच्चे हैं ना, मैं उनको भी कोशिश करता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस बना के खुद से उन्हीं चैप्टर से निकाल के, क्योंकि मुझे पता है पका पकाया ही खाना है बच्चों ने। तो चलो लास्ट पे बेटा 10th पर हमारे पास कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज एंड इट्स रिहैबिलाइजेशन। ओके, इसके अंदर बेटा तो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करने का है वो है भाई आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, वो है डिफाइन स्पोर्ट्स इंजरीज। डिफाइन स्पोर्ट्स इंजरीज। क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर, अच्छा इसी के साथ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। बेटा इसी के अंदर है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट नोट ऑन वेरियस स्पोर्ट्स इंजरीज। उनमें से क्या क्या है बेटा आपके पास, मतलब क्या क्या आपने करना है, जिसमें है टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सॉरी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। बेटा आपको कौन से तैयार करनी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। इसके अंदर आपको क्या तैयार करना है भाई, इसी के साथ है बेटा वो है स्ट्रेन और स्प्रेन भाई। ठीक है ना, स्ट्रेन भी बताओ, वो स्प्रेन भी बताओ भाई, ये इंजरीज के नाम है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन योर डिटेल द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर जो होते हैं बेटा उसके बारे में बताओ। वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स आपको बताने। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिसलोकेशन के बारे में बेटा आपने डिटेल नोट लिखना है। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिटेल नोट ऑन डिसलोकेशन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन बेटा फिजिकल एजुकेशन वालों का जो पूरा मैंने गैस आपको प्रोवाइड करवाया बेटा। तो इस तरीके से आज हमारा फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर वाइज गैस पेपर बेटा कंप्लीट हुआ। कल की वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि ये नहीं कि सिर्फ फिजिकल ईवीएस वालों का भी बेटा, सीएस वालों का भी, आईपी वालों को कोशिश करूंगा चैप्टर वाइज, मतलब जिस तरीके से आपको पेपर बनता है वो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूं मैं हर एक के पेपर के। हर पेपर के बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मतलब पेपर को हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से कैसे होते हैं, सब एनालाइज करेंगे। इससे बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरे से जितना हो पाएगा बेटा मैं आपके साथ हूँ। अब 2 दिन के अंदर बेटा सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट को मैं करवा दूँ बेटा, ये भी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन चलो फिर भी मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश किया। फिजिकल हो, ईवीएस हो, आईपी हो, आईटी हो, सीएस हो, बेटा मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको इसका गैस प्रोवाइड करूँ। और आई होप के फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ईवीएस वाले बच्चे नाराज़ हैं मुझे पता है बेटा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश
कोशिश कर रहा हूँ आप बच्चों के लिए। मैंने आपको यही कहा, आपकी बुक के जितने भी लास्ट के क्वेश्चन हैं प्लीज़ वो आप तैयार कर लो, वहीं से पेपर बेटा आपका बनता है। आज की वीडियो हम इतनी रखेंगे बेटा। स्पोर्ट्स करने के लिए आप सबका, स्पोर्ट करने के लिए बहुत बहुत बेटा थैंक यू आप सबका। दिल से बेटा मैं आपका थैंक यू करता हूँ। सर को बहुत सपोर्ट कर रहे हो बेटा, और चैनल को आप ग्रो करवा भी रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो बेटा, और मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपको पता है भाई। इसी तरीके से बेटा मेरे साथ जुड़े रहना। और फिर से मैं एक बात बेटा आपको बोलता हूँ, 1 अप्रैल से 12th क्लास की मैं क्लासेस में स्टार्ट करूँगा। और जो 11th क्लास का कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अब 10th से 11th में आने वाला है बेटा, वो भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। उनके ग्रुप भी हम बनाएंगे, वो इस नंबर में मेरे मैसेज करे और बेटा उस ग्रुप को वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, जितने भी 11th क्लास में भी बच्चे आने वाले हैं तो वो भी बेटा पढ़ सकते हैं। दोनों के 11th और 12th दोनों की बेटा क्लासेस चलेंगे। आज की वीडियो में इतनी रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।